हेलो बच्चों। तो आप सभी का बेटा एक बार फिर से स्वागत है क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट में। तो बेटे आज एक प्यारी सी चीज़ सीखने वाले हैं। सभी बच्चों को याद होगा बेटे कि हर एक एग्ज़ाम में, हर एक चैप्टर में, बोलो तो हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा जरूर बनता है और बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटे, देखेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखना जरूर सबको याद आएगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटे, सॉरी क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। कुछ याद आया बेटे? बोला हाँ सर याद आ गया, ये जरूर आता है। ये हर एक को, हर एक चैप्टर में ये सवाल जरूर कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाता है। हर जगह ये के की वैल्यू जरूर पूछता है। बेटे आज हम सीखेंगे ये के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कातिल नंबर वन। कातिल नंबर वन। तो सर ये क्या नाम है बेटा? के फॉर कातिल है। तो आपको ये के ढूंढ के निकालना, ये कातिल है, इसके बारे में नहीं पता कुछ भी। ये ढूंढ के निकाल लिया तो काम खत्म है। तो कातिल को कैसे ढूंढते हैं बेटा, चलिए देखते हैं आज। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, एपी की। तो एपी में कैसे कातिल निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम चैप्टर करेंगे तो हर एक चैप्टर में कैसे के की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, यानी हर एक चैप्टर का एक अलग कातिल है, कैसे ढूंढेंगे उसे। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा एपी के साथ। देखिए सिंपल सीधी सी बात मैं बताता हूँ। अगर कभी भी आपको आपको खुद पता है कि जो एपी होती है बेटे, एपी में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए1 कहते हैं, सेकंड टर्म को ए2 कहते हैं, थर्ड टर्म को ए3 कहते हैं, सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। अब आपको भी पता है एपी है तो इसकी खासियत क्या है। तो सर इसकी खासियत ये है कि अगर आप यहाँ से डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस ए2 माइनस ए1, और अगर आप यहाँ से डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, या फिर आप यहाँ से डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस ए3 माइनस ए2, या यहाँ से डी निकालते हैं ए4 माइनस ए3, तो इसकी खासियत ये है बेटे कि आंसर हमेशा बराबर आता है। इसी को तो बोलते हैं बेटे एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। जितना डिफरेंस यहाँ है सेम एज इट इज डिफरेंस यहाँ है, सेम एज इट इज डिफरेंस यहाँ है। तो अगर इसमें से कोई भी हम दो वैल्यू का यूज़ करें, लाइक हमने इन दो वैल्यू का यूज़ किया, तो इन दोनों वैल्यू में कोई तो वैल्यू ऐसी होगी जो क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, उसी वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आज के बाद आपको कभी भी कोई तीन टर्म मिलते हैं, 1 2 3, और अगर बेटे वो एपी के टर्म है, तो क्या करेंगे सर आज के बाद, ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2, दोनों की वैल्यू को बराबर रख लेना है। बड़े ही प्यार से बेटा हमारी वो वैल्यू निकल जाएगी जो हमें इन तीनों में से कहीं ना कहीं गिवन नहीं है, जिसको हम अननोन वैल्यू कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ के। तो चलिए बेटा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, छोटे से दो एग्जाम्पल लिए मैंने, आपको फटाफट समझ आ जाएगा। इसके बाद आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और ये कन्फर्म है बेटा एग्जाम में आता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो, कातिल नंबर वन की। आपको कातिल की वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। अगर एक्स, 2x प्लस के और 3x प्लस 5, ये तीनों को मिला के एपी बन रही है। क्या बन रही है, एपी। अगर तीनों को मिला के एपी बन रही है बेटे, तो मैं कह सकता हूँ x और 2x प्लस के और 3x प्लस 5 ये एक एपी में आते हैं। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया बेटे। बस सिंपल सी बात है। ए2 माइनस ए1 सर इक्वल होता है ए3 माइनस ए2। अब ए टू की वैल्यू सर 2x प्लस में के माइनस ए1 की वैल्यू x, ए3 की वैल्यू सर 3x प्लस में 5, और ए2 की वैल्यू ब्रैकेट लगा के बेटा, यहाँ ब्रैकेट में लगाते बच्चे सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। बस बेटे सॉल्व कर दो, 2x प्लस के माइनस एक्स और 3x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x माइनस के। तो बेटे ये 2x में से x जाएगा तो x बच गया, प्लस में k। यहाँ पे बेटे 3x में से 2x जाएगा तो बच गया x, और प्लस में 5 और माइनस का k। तो ये बेटे x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस का k इधर जाके प्लस का k हो जाएगा, और इधर बच जाता है बेटा हमारे पास 5। तो 2k की वैल्यू आ गई 5, तो k की वैल्यू आ गई
5/2। देखा बेटे कितनी आराम से आंसर आ गया अपने आप। बस आपको एक छोटा सा लॉजिक चाहिए होता है। तो लॉजिक हमें मिल चुका है, ये रहा लॉजिक कि सर डी यहाँ से निकालोगे, यहाँ से सेम आएगा, सेम आएगा तो दोनों के इक्वल होगा। ठीक है बेटे, देखो एक और सेम क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस 9 2x माइनस 1 और 2k+7, इन तीनों से एपी बन रही है। तो ये बेटा फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 2। तो बस सर A2 में से A1 निकाला और A3 में से A2 निकाला, दोनों से D की वैल्यू आएगी और D बराबर होगा, सबको D कहते हैं ना। अब A2 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2k-1, A1 की वैल्यू है सॉरी ये के है, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया, k+9 और 2k-1 और 2k+7। ठीक है, तो ये हो जाएगा k+9, ब्रैकेट जरूर लगाएं बेटे। A3 की वैल्यू 2k+7 माइनस A2 की वैल्यू 2k-1 ब्रैकेट के साथ। तो जैसे ही बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे, 2k-1 k-9 2k+7 माइनस का 2k+1, तो 2k से 2k कट गया और 2k में से 1k जाएगा तो k, -1 और -9 -10 और इधर बच गया 7 और 1 8। तो बेटा ये 8 और 10 ऐड हो जाएंगे जाके, तो k की वैल्यू हमारे लिए क्या आती है 18। देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला, बड़े ही प्यार से मैं आंसर दे देता है। ठीक है बेटे, तो ये था आपके सामने आपका कातिल नंबर 1। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा कि आज के बाद कभी भी 3 टर्म मिलते हैं और तीनों टर्म से एपी बनती है, तो आप बेटे यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, तो बड़े आराम से आपको कौन मिल जाएगा, आपका कातिल नंबर 1। चलिए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।